नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले गुजारिश आप सबसे कि आप सब घर पर रहें, बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और शुरुआत खबरों की एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त बिहार से आ रही है। बिहार में फिर 4 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। मुंगेर के खड़गपुर में 2 नए मरीज मिले, तो वहीं बेगूसराय से भी 2 नए मरीज मिलने की खबर आई है। एक बरौनी और एक साहेबपुर कमाल का मरीज है। बिहार में मरीजों का आंकड़ा अब 595 पहुंच गया। तो देखिए, बेगूसराय के बरौनी और साहेबपुर कमाल से एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है, तो मुंगेर के खड़गपुर में 2 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है और यह आंकड़ा पूरे बिहार में बढ़कर 595 पहुंच गया है। और रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। रजनीश, जो 4 नए मरीज मिले, इनको लेकर क्या जानकारी मिली? क्या कुछ ये बाहर से आए हुए थे या फिर संक्रमण से इनको हुआ है कोरोना? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, अभी वैशाली जिला का जो मरीज है उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है, बिहार से बाहर से वो लौटा था और उसके बाद उसमें पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। और वही जो अभी खासकर बात करें अगर वैशाली के साथ साथ मुंगेर और जो भोजपुर है, वहाँ तमाम जो जगहों पे जो मरीज हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री अभी खंगाली जा रही है। आज अगर शाम की बात कर ले तो 6 मरीज कुल मिले हैं पॉजिटिव, जिनमें खासकर बेगूसराय, मुंगेर और वैशाली, भोजपुर के मरीज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी मरीज हैं उनमें ट्रेवल हिस्ट्री उस वक्त पता नहीं चल पाता है, 2 से 3 दिन लगते हैं ट्रेवल हिस्ट्री पता करने में। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौती है कि आखिर जो बाहर से आने वाले मरीज हैं उनका ट्रेवल हिस्ट्री किस तरह से जिला प्रशासन जो है तैयार कर पाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी 37 जिले जहां पर पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, एक जमुई जिला को छोड़कर बाकी 37 जिले जो है प्रभावित हो गए। तो निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी राहत की बात यह है कि राज्य के अब तक 318 मरीज जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं, यानी 52% जो मरीज हैं बिहार के कोरोना के वो स्वस्थ हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से अगले 48 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नई पहल और की जा रही है कि जो 1700 सैंपल राज्य में जो टारगेट था सरकार का कि एक दिन में 1700 सैंपल जो है चेक किया जाए, लेकिन अब 2500 से 2600 सैंपल जो है उसको चेक करने की व्यवस्था कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से जो मरीजों को लेकर जो संशय बना हुआ है उसके आंकड़ों में आखिर किस तरह से इजाफा होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल रजनीश, हालांकि नए मरीज तो मिल रहे हैं, लेकिन एक राहत भरी बात यह भी कि जो मरीज पहले से भर्ती थे वो भी ठीक हो रहे हैं, उनका आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बिहार में आज 4 नए मरीज मिले हैं। मुंगेर के खड़गपुर से 2 नए मरीज, तो वहीं बेगूसराय के एक बरौनी से और एक साहेबपुर कमाल से भी मरीज मिला है। और पूरे बिहार में आंकड़ा जो है वो 595 पहुंच गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रजनीश। सीएम नीतीश कुमार ने आज फिर हाई लेवल मीटिंग कर कोरोना से बचाव को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रवासी मजदूरों को रोजगार को लेकर यह निर्देश दिए गए हैं। स्किल सर्वे के आधार पर रोजगार सृजन के निर्देश के साथ साथ मजदूरों से पैदल नहीं आने की अपील भी की गई है। सभी जिलों में आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाई जाए, क्वारंटाइन सेंटर में समुचित व्यवस्था हो, महिलाओं और बच्चों को कोई समस्या ना हो, इसे लेकर तमाम तरह के निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों और दूसरे मंत्रियों को दिए हैं। और चलिए, कोरोना को लेकर बिहार का अपडेट भी हम जान लेते। तो बिहार में फिर 4 नए मरीज अभी से थोड़ी देर पहले मिले हैं। मुंगेर के खड़गपुर में 2 नए मरीज मिले। तो देखिए, 4 नए मरीज की पहले बात बता दें आपको, बिहार में मिले हैं 4 नए मरीज। बताया जा रहा है कि मुंगेर के खड़गपुर से 2 नए मरीज मिले हैं और जो 2 मरीज दूसरे हैं वो बेगूसराय के हैं, यानी 2 मुंगेर के खड़गपुर से और 2 बेगूसराय से हैं। और आज की बात करें तो आज पूरे बिहार में कोरोना के कुल 16 मरीज अब तक मिल चुके हैं और कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 595 हो गई है। और पूरे जिलों की बात करें तो राज्य में 37 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण अब तक फैल चुका है। वहीं राहत भरी बात कि बिहार में 300 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं और जो आंकड़ा है राज्य में 52% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग भी की है कोरोना से बचाव को लेकर और कई निर्देश दिए हैं अपने अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को। और देखिए, ग्राफ के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए कि बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बड़े आंकड़े कैसे हैं। 5 मई को 7 मरीज मिले थे, 6 मई को फिर 7 मरीज मिले, 7 मई को ही फिर 8 मरीज मिले
और फिर देखिए 8 मई को फिर 29 मरीज मिले हैं। 9 मई को 16 मरीज मिले हैं। तो देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ता और घटता जा रहा है और इस ग्राफ के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये बढ़ता जा रहा है। इधर कोटा में फंसे और छात्रों को लाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। बिहार सरकार ने वहां फंसे और छात्रों को लाने पर अपनी सहमति दे दी। छात्रों को ट्रेन के जरिए सिवान और समस्तीपुर लाया जाएगा। आपको बता दें कि कोटा से छात्रों को लाने का ऑपरेशन कल खत्म कर दिया गया था। इसके बाद सियासत शुरू हो गई। कई छात्रों ने अभी भी वहां फंसे होने की जानकारी दी, जिसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को मुहिम के तौर पर चलाया। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर चलने के बाद बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए ट्रेनों से छात्रों को लाने का फैसला कर लिया। बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि कल तक केंद्र सरकार की इजाजत के बाद स्पेशल ट्रेन के जरिए 13,473 छात्र बिहार पहुंच चुके थे। फ्रेश होइए, पानी पीजिए, मजा लीजिए, बिस्किट खाइए। सभी लोग लॉकडाउन में लोगों को बहुत जरूरी हो तो पास बनाकर वो निकल सकते, लेकिन कोसी और सीमांचल के लोगों को अंतर जिला पास बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बाद भी उनको पास नहीं मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोसी और सीमांचल के इलाकों में लोगों को ऑनलाइन पास लेने में काफी दिक्कत हो रही है। किशनगंज और सुपौल के लोगों का कहना है कि एक तो उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही और ऊपर से बिना बताए फॉर्म निरस्त कर दिया जा रहा है। ऐसे में जब ऑनलाइन प्रोसेस से पास पाने की कोशिश करते हैं तो उसमें काफी समय लग जाता है। अंतर जिला पास बनाने में बहुत परेशानी हो रही है। एक तो लॉकडाउन में लोग बाहर के प्रदेशों से राज्य सरकार बुला रही है अपने प्रदेश के लोगों को, लेकिन जो अपने ही प्रदेश में फंसे उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो नहीं बन रहा है इसके लिए तो बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हुई है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि कोटा में फंसे हुए हैं। उसके गार्जियन चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चे से, सरकार भी न ला रही है, आयोजन की व्यवस्था भी नहीं है। अंतर जिला पास मिलने में हो रही परेशानी पर कोई भी अधिकारी जवाब नहीं देने को तैयार हैं। किशनगंज डीएम से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ और ही जवाब दिया। कोटा से आने के लिए यहाँ पे पास नहीं लिया गया है और वो लोग सरकार के माध्यम से कोटा में डीएम जो कोटा है उनके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा के जो ऑफिशियल ट्रेन्स हैं उसके माध्यम से यहाँ पे बिहार में किशनगंज के लिए 2 जंक्शन आइडेंटिफाई किए गए हैं, कटिहार जंक्शन और दानापुर जंक्शन। इन्हीं दोनों जगह पे वो लोग आएंगे, डिसएम्बार्क करेंगे। लॉकडाउन में सरकार लोगों को अपने घरों में रहने को कह रही है। जिनको जरूरी है वे अपने जिला मुख्यालय से कागजात दिखाकर पास ले सकते हैं, लेकिन जब जरूरी कागजात दिखाने के बाद भी पास नहीं मिले या उसमें परेशानी हो तो लोग क्या करें। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। लॉकडाउन में हर सेक्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो या फिर कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसाय की। पोल्ट्री उद्योग तो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन में चारों तरफ सन्नाटा है, हर क्षेत्र में स्थिति बदहाल है। पटना में ये हैं अमित कुमार। पिछले साल इन्होंने बैंक से 30 लाख का लोन लेकर पोल्ट्री फार्म का धंधा शुरू किया था। इस साल मार्च से इनके फार्म में अंडे का उत्पादन भी शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना काल के संकट में सब चौपट हो गया। इस लॉकडाउन और कोरोना के लेकर के जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है सर, उतने नुकसान में हम लोग बस एक स्ट्रक्चर छोड़ के जितना भी पूंजी इसमें लगा था सब बर्बाद हो गया सर। बिहार की 70% से अधिक आबादी कृषि या उससे जुड़े व्यवसाय पर निर्भर है। बिहार सरकार ने भी माना है कि स्थिति बदतर है। सिर्फ पशुपालन से जुड़े व्यवसाय को 700 करोड़ से अधिक का नुकसान है। आकलन करवाए हैं और हम चाहते हैं राज्य सरकार के स्तर पर ले जाएंगे विषय को कि जो यहाँ नुकसान हुआ है फिर से उद्योग कैसे खड़ा हो जा करके, उसके लिए सरकार एक निर्णय ले लिया करके। तो हमारा पहला प्रयास है, एक तो हमारी वीसी हो गई उनके साथ, वीसी के बाद हम विभाग को आदेश दिया है, जल्द ही रिपोर्ट हमारे पास आएगा। लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री उद्योग से जुड़े जो किसान थे उनकी हालत बदतर होती जा रही है। ऐसे में अब सरकार की तरफ इन लोगों की निगाहें हैं कि सरकार इन लोगों की मदद करे ताकि इनका जो उद्योग है वो फिर से खड़ा हो सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना।
कोरोना बंदी में गरीबों तक अनाज पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, जबकि मधेपुरा में गरीबों के साथ साथ मुर्दे भी राशन उठा रहे हैं। जी हां, कई मामले ऐसे हैं जिनमें कार्डधारियों के दावे के पहले ही उनके नाम का राशन उठ गया, तो कई मृतकों के नाम पर राशन उठा लिया गया। कोरोना संकट में मुर्दे को भी लगी भूख। मधेपुरा के वार्ड नंबर 23 के डीलर से मुर्दे ने उठाया अनाज। रात में 9:14 पर उठा ले गया अनाज। ये सरकारी दस्तावेजों पर अंकित है। इस वार्ड के डीलर नीतीश कुमार के अनाज निकासी सूची को देखें तो आप भी चौंक जाएंगे कि लॉकडाउन के दौरान रात 8 बजे के बाद भी सैकड़ों लोग अप्रैल माह में अनाज उठाते हैं। इसमें एक नाम त्रिफुल देवी का है, जो कि 15 मई 2017 को ही मर चुकी है। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी है, लेकिन इनके नाम से भी 16 अप्रैल को अनाज दिया गया है। त्रिफुल देवी जो है हमारे वार्ड की निवासी थी, जिनकी मृत्यु जो है 2017 में ही हो चुकी है। कोरोना बंदी में पीडीएस दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से लोगों के नाम पर फर्जी अनाज उठाया जा रहा है और उसकी कालाबाजारी हो रही है। डीलर की सूची देखे तो अनाज रात में निकलता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रात के अंधेरे में लोग अनाज लेने डीलर के पास आए थे? 10 साल से अनाज उठा के खा रहल छे, भरत पासवान राधा के दे नहीं रहल छे। मांगे जाय छे तो कहे छे हमरा लुंग तोहर कार्ड नहीं छे। बनल छे राशन कार्ड, लेकिन हमरा राशन उठा खा रहल छे, अभी तक नहीं मिले छे राशन। हमरा कहै छे कल तक जब तक केस करने छे कर नहीं देबो। अनुमंडल पदाधिकारी की माने तो अंगूठा लगाने के बाद ही अनाज उठ सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि मुर्दे ने कौन सा अंगूठा लगाया होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम में तो कुछ फर्जी के सवाल ही नहीं पता। जब तक वो उपभोक्ता खुद उपस्थित होकर के अंगूठा नहीं लगाता है, तब तक उसका राशन नहीं निकल सकता। जरूरत है प्रशासन जल्द से जल्द इन पर नकेल कसे। मधेपुरा से तुरबशु की रिपोर्ट। कोरोना काल में किसान भी परेशान है। खेत में खड़ी फसल समय पर कट नहीं सकी। असमय हुई बारिश और ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब अन्नदाता को सरकार से उम्मीद है। कोरोना ने देश भर में तबाही मचा रखी है। बिहार के किसान भी इससे अछूते नहीं हैं। लॉकडाउन की वजह से किसानों की फसल नहीं कट सकी। रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से रह रहकर हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने सीतामढ़ी के किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब किसानों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। सर, हम लोग के तो सारा चला गया, जितना भाव किए थे सारा चला गया। कटाया वो भी गया, लगा हुआ वो भी जा रहा है। इसमें दाने नहीं है। आगे अब हम लोग क्या करें? हम लोग तो मर चुके हैं इस किसानी से। कुछ हम लोग का मुआवजा दिए, इसके लिए चाहते हैं सरकार से, यही प्रार्थना है। और बाली तो सब खराब हो चुका है सर। गोपालगंज में भी बम्पर पैदावार होने के बावजूद किसानों को मायूसी हाथ लगी है। रबी की फसल सूखे की भेंट चढ़ गई। उम्मीद थी कि खरीफ की फसल अच्छी होगी तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन जब खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई, देश में लॉकडाउन हो गया। लेकिन अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में बारिश होने और लॉकडाउन के कारण किसान भाइयों द्वारा हार्वेस्टिंग समय पर नहीं कर पाने के कारण फसल की क्षति हुई थी, जिसका हम लोगों ने आकलन कराया था और लगभग 20,000 हेक्टेयर यहाँ क्षति 33% से अधिक हुआ है। किसानों की महीनों की मेहनत पर बारिश ने पानी फेर दिया। नजरों के सामने फसल को सड़ते देखने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। अंतिम उम्मीद सरकार से है। देखना होगा कब तक मदद मिल पाती है। लॉकडाउन में पहले से ही किसानों की स्थिति खराब थी और ऊपर से फसल बर्बादी ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। कटिहार के कुर्सेला नाव हादसे में लापता सभी लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने लापता सभी लोगों के शव को बरामद किया है। मरने वालों में एक महिला, 2 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को 2 नाव पर सवार होकर 15 लोग तरबूज लेकर लौट रहे थे, तभी तूफान की वजह से नाव नदी में पलट गई। 9 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली और बाकी लोग लापता हो गए थे। इनमें से अब
जो लापता लोग थे उनका शव बरामद किया गया है। मरने वालों में एक महिला, 2 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए एसडीआरएफ की टीम लगातार शव को तलाश रही थी और आज इसमें सफलता भी मिली है। कटिहार के कुर्सेला में नाव हादसा हुआ था। जो लोग लापता थे उनका शव बरामद कर लिया गया है। जिनका शव मिला है, मरने वाले लोगों में एक महिला, 2 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। गुरुवार को यह नाव हादसा हुआ है। 2 नाव पर सवार होकर 15 लोग तरबूज लेकर लौट रहे थे, लेकिन आंधी तूफान की वजह से नाव नदी में पलट गई। हालांकि 9 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली थी। उसमें जितना भी मिसिंग थे कुल 6, जिसमें एक महिला, 2 बच्चे और बाकी जो थे बड़े थे। तो सभी का डेड बॉडी जो है सब बरामद हो गया है और सभी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग कटिहार भेज दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एईएस किट का लोकार्पण कर एईएस प्रभावित 8 जिलों के लिए 28 बीएलएस एम्बुलेंस को रवाना किया। मंगल पांडे ने बताया कि पहली बार एईएस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सभी मेडिकल डिवाइस को एक किट के रूप में तैयार किया गया है। इसे 17 जिलों के 366 संस्थानों में भेजा जा रहा है। मंगल पांडे ने बताया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। प्रकार से इस चमकी बुखार से बच्चों के बचाव की व्यापक तैयारी लगातार की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में भी हम कुछ और एम्बुलेंस उन जिलों में भेजने का काम करेंगे। गोपालगंज में अपराधियों ने जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे की करीबी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के बरवा मठिया गांव की है। मृतक का नाम शंभू मिश्रा बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने शंभू मिश्रा को तब गोली मारी जब वो सामुदायिक भवन में बैठे हुए थे। घटना के काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। वैसे पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। शंभू मिश्रा नाम है, बरवा मठ का, ये कटिया के रहने वाला है बबनी के। 2 अज्ञात अपराधी द्वारा गोली मार दिया। बाहर बैठे थे कुर्सी पर, तब 2 आदमी आए मोटरसाइकिल से, उनको देखकर ही भागे तो वो चहट कर मार दिया। ये कहाँ घटना घटी है? बड़वा मठ पर, बलेसरा। मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड के बीडीओ आज अपने ही कार्यालय में पिट गए। बताया जा रहा है कि दीनापट्टी में रहने वाले बाप बेटे अपने फसल और मकान को हुई क्षति को लेकर शिकायत करने पहुंचे थे। प्रखंड कार्यालय सीओ से वो मिलने पहुंचे, लेकिन सीओ कार्यालय में नहीं थे। इस पर पिता पुत्र बीडीओ से सीओ के बारे में पूछने उनके कार्यालय में पहुंच गए। इसी बात पर भड़के बीडीओ ने बुजुर्ग शख्स को कार्यालय से बाहर निकलने को कह दिया। पिता की बेइज्जती पुत्र सहन नहीं कर पाया और बीडीओ की वहीं पर पिटाई कर दी। बीडीओ ललन कुमार चौधरी ने मुरलीगंज थाने में इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने पिता पुत्र के साथ एक दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अभद्र तरीके से जनता से बात करने का वीडियो ललन कुमार चौधरी का ऑडियो वायरल हो चुका है। और कुछ आदमी आया कि अंचलाधिकारी से काम है, जिसको बोला गया कि प्रखंड कार्यालय का कार्य है, इधर प्रखंड है, आप अंचल में जाके काम कीजिए। तो उसी में वो उलझ गया, तो मैं करने लगा, काम करने लगा, जिसको अंतिम परिणति ये हुआ तो वो लोग जो है माफी स्टाफ होता हो, जानकारी होगा कि कहाँ गए हैं नहीं गए। भागता नहीं, भाग यहाँ से निकलो निकलो। उन्हें सर कहा है इससे बात करें, आप एक शिक्षित आदमी होकर के। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप अच्छे से बोलिए, कम से कम ढंग से बोलिए। तो आप वो भड़क गए, तुम उनको तमीज सिखाएगा, तुम उनको तमीज सिखाएगा। हाथापाई की बोले कि हम कहें हाँ हम आपको तमीज सिखाएंगे। आप एक बूढ़ा आदमी से ऐसे बात नहीं कर सकते। तब वो दौड़ के आवे लगे, तो एक हाथ चला दीजिए हमारा। वैशाली के भगवानपुर में छेड़खानी के आरोप में 2 युवकों की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई है। पिटाई का ये खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक हैरान करने वाली तस्वीर भी कैद हुई, जिसमें दोनों युवकों को पीटने वाले में एक पिस्टलधारी युवक भी शामिल है, जो अपने गुर्गों के साथ बेखौफ होकर दोनों युवकों को लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। ये घटना इंदिरा चौक के पास की बताई जा रही है। उस घटना के दौरान दोनों युवकों की घंटों पिटाई होती रही, लेकिन तमाम लोग तमाशबीन बने रहे। हालांकि पुलिस ने दोनों युवकों को छेड़खानी और शराब के मामले में पकड़कर जेल भेज दिया है, लेकिन पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित परिजनों ने साजिश के तहत दोनों युवकों की पिटाई करने और फिर जेल भेजने का आरोप लगाया है। तो सराय की तरफ हमारा भाई ने और जाने के समय वहाँ से निकले घर से और इंदिरा चौक पर वहाँ पे पानपुरिया खाने के लिए रोके और उसके बाद वो लोग घेर कर मारने पीटने लगे और
और ज़बरदस्ती उनको स्कूल में ले गए। उधर उसी के आसपास की तरह स्कूल है, वहाँ पे बंद कर उसको बेरहमी से मारा गया। लॉकडाउन में लोग अपने घरों में बंद है और जीव जंतु जंगल छोड़कर रिहायशी इलाके में। वैशाली के लालगंज में 45 दिनों से बंद सैलून खुला तो सैलून मालिक के होश उड़ गए। सैलून को सांपों ने अपना आशियाना बना रखा था। माना जा रहा है कि सांप आसपास के जंगल से सैलून में आ गए थे। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों की मदद से सभी सांपों को जंगल की ओर भगा दिया गया। तो आज दुकान खोले? आज खोले, साफ सफाई करने साफ कर देते हैं। तो देखा देखो साफ हुआ, काफी देखा तो पूरा 20-25 था बच्चा था। तो ये अचानक 25 सांप कैसे? अगल बगल जंगल है, मोड़ी है, नाला है, सब आया होगा। लगातार बंद रहने के कारण लगातार बंद करना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार चैनल।